हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने आपको इस स्टॉक्स के ऊपर लगातार सपोर्ट और टारगेट के बारे में बात की थी, क्योंकि स्टॉक्स हमारा जो पुराना वाला लेटेस्ट हाई था उसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है और स्टॉक इसी के आसपास आता है और गिरावट आती है और एक के बाद एक रेड कैंडल बनाते हुए स्टॉक नीचे की तरफ आता है और फिर से एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है, फिर से स्टॉक नीचे की तरफ आता है। और यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक्स ने ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई है और अब स्टॉक्स जैसे इस कैंडल के लो का ब्रेकआउट करेगा, गिरावट आएगी और एक के बाद एक रेड कैंडल बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आ रहा है। और स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल था 1020 का बताया था, दूसरा सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का था 1005 का और फिर स्टॉक का सपोर्ट लेवल था 982 का। क्योंकि स्टॉक्स अगर हमारा इस लेवल को तोड़ेगा 1005 के लेवल को, तो स्टॉक्स में और गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही स्टॉक्स लगातार लो बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है, तो केवल और केवल आपको इस रेड कैंडल का ही वेट करना है और जैसे स्टॉक्स एक के बाद एक रेड कैंडल बनाएगा, लो बनाएगा, आपको वेट करना है। साथ ही जैसे स्टॉक सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाता है, तो आपको एक छोटा सा टारगेट लेकर के चलना है, जो कि इस कैंडल के लो का रहेगा 1044 का और दूसरा जो टारगेट रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पर इस कैंडल का ही 1062 का। इससे बड़े टारगेट की अभी उम्मीद ना रखें, क्योंकि स्टॉक्स हमारा नीचे की तरफ जा रहा है। इस स्टॉक्स में गैप अप ओपनिंग हुई थी, क्योंकि इस स्टॉक्स की कल एक बहुत ही बढ़िया न्यूज आई थी और वो न्यूज थी इस स्टॉक्स में पार्टनरशिप को लेकर के। और उसके बाद से ये स्टॉक्स जो है हमारा जो है नीचे की तरफ आते हुए नजर आ रहा है। और कल भी आप देखेंगे टाटा टेक लॉन्च टू सेकंड एडिशन ऑफ इनोवेंट हैकाथॉन इन पार्टनरशिप विद माइक्रोसॉफ्ट एंड टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स और माइक्रोसॉफ्ट के साथ इस कंपनी के स्टॉक्स ने पार्टनरशिप की थी, जिसकी वजह से स्टॉक्स गैप अप में ओपन हुआ, पर मार्केट में गिरावट होने की वजह से ये स्टॉक्स नीचे आ गया और आज भी स्टॉक्स ने लो बनाया और कल के लो के नीचे क्लोज हुआ है। तो फिर से हमें वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जब भी स्टॉक्स अपने पुराने हाई लेवल पर आता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि स्टॉक हमारी इन्वर्टेड हैमर या रेड कैंडल ना बनाए, जैसे कि यहाँ पर बनी हुई थी हाई बनने पर। फिर यहाँ पर स्टॉक हाई के पास आया, फिर से इन्वर्टेड हैमर बनी, फिर स्टॉक ने हाई बनाया, फिर स्टॉक हाई के पास आया, रेड कैंडल बनी, फिर स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बनाई। तो इस तरह से आपको वेट करना चाहिए। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।